इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए, तो संयोजक ही क्यों? हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी है तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों धर्म को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। अब इसको लेकर जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जेडीयू हर धर्म पर विश्वास रखती है, हर धर्म का सम्मान करती है। इसी के साथ जब पत्रकारों ने मदन सहनी से सवाल किया संयोजक को लेकर कि इन दिनों चर्चा थी कि मुख्यमंत्री को संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर अभी तक मोहर नहीं लगी है। इस पर कहते हुए नजर आए कि संयोजक क्यों, हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनुभवी नेता है। इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आए जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपने कैंडिडेट उतार दिया है अरुणाचल प्रदेश में, क्या संकेत? जहाँ जिनका लगता है कि यहाँ हमारा कैंडिडेट को लड़ना चाहिए वो वहाँ अपना कर दिए। सर, एनसीपी के बड़े नेता हैं शरद पवार जी के बाद सनातन के विरोध में आप प्रभु श्री राम के बारे में ये कहना कि वो मांसाहारी थे, क्या इस तरह के बयान आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को और कमजोर कर सकता है? वो उनका अपना बयान है। बिहार में हम लोग कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ न बोलते हैं, न ही हम लोग सुनना पसंद करते हैं। राम जी के बारे में कुछ भी बोले? तुष्टिकरण को लेकर बयान दिया है। नहीं, हम लोग कह दिए ना कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म को मानती है, सभी में विश्वास करती है। किसी का हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये राम मंदिर का प्राण है कि इंडिया गठबंधन में इतनी देरी, आप संयोजक के बारे में भी इतना लेट कर रहे थे? नहीं, सब काम चल रहे हैं और अपने गति से चल रहा है, और समय पर सब कुछ हो जाएगा और आपको सब पता भी चल जाएगा। शुरुआत हो चुका है और सभी लोग कहते हैं, जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी है, योग्य है, इनको संयोजक बनाया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कह चुके हैं कि हमको किसी पद की लालसा नहीं है, उसके बाद इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम लोग मानते हैं, बिहार के होने के नाते, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, कि बिहार में जितना उन्होंने काम किया है, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देता है। चाहे वो जातीय गणना हो, जल जीवन हरियाली हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम है, नल जल योजना हो, घर घर तक जो पानी पहुंचाने का काम है, दूसरे राज्य भी इसको ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों? अगर सबसे अनुभवी हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार है, अनुभवी हैं। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हो, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सीट शेयरिंग का काम चल रहा है, समय पर हो भी जाएगा, शुरुआत हो गया है, अब लोग भी देख ही रहे हैं। जो भी काम है सब समय पर होगा। लेकिन नीतीश वो तो सबका अपना अपना राय है ना, उनके कह देने से तो कोई कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। और अपना अपना राय देने के लिए गठबंधन में अगर 27 दल है तो 27 को अधिकार है अपना अपना बात रखने का। फिर सामूहिक रूप से उस पर निर्णय होगा, निर्णय सब मिल के लेंगे। अभी आप लोग सब अलग अलग से प्रश्न पूछते हैं, तो अलग अलग से हम लोग जवाब देते हैं, फिर सामूहिक रूप से आप लोग उसको निचोड़ निकालिएगा। तो हम लोग के गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है। तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए, तो संयोजक ही क्यों? हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी है तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। योग्यता पे सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी। बीजेपी से हमको क्या लेना देना है? क्या लगता है? नहीं, बीजेपी से हमको क्या लेना देना है? हमारा इंडिया क्या करेगा कि कौन क्या बनेंगे, संयोजक कौन बनेंगे, प्रधान? मानते हैं कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, ये जानते हुए कि बड़ा चेहरा है, योग्य चेहरा है। अगर अंडर एस्टिमेट किया जाता तो ये संयोजक नहीं बनते। संयोजक का काम तो ये पहले कर चुके हैं।
विधिवत इनको संयोजक के रूप में नहीं पेश किया गया, लेकिन जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधे हैं वो किसका काम है? वो तो संयोजक का ही काम है। ये काम तो पहले ही बिना पद के ये कर चुके हैं। इसलिए विलम्ब हो रहा है। अब अपना सभी लोग निर्णय पर पहुंच रहे हैं और सीट शेयरिंग का जो काम है वो लगभग अंतिम क्षण में है। आप लोग ये चाहते हैं कि संयोजक तो भाई शुरू से कर रहे हैं काम, तो प्रधानमंत्री के नाम का अब घोषणा हो जाना ये चाहिए। तो सब लोग मिल के करेंगे ना, ये किसी एक दल का काम नहीं है, ये पूरा इंडिया गठबंधन का काम है। और जब इंडिया गठबंधन भी इस पर निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव के बाद इस पर निर्णय लेंगे, तो अब तो इस तरह का प्रश्न आना भी नहीं चाहिए। सर आपने कहा सीट शेयरिंग, अच्छा, कौन हिंदू होगा जो कहेगा हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे? जब मौका मिलेगा जाएंगे। सबका मंदिर है ना, इसमें सभी शामिल है, नीतीश कुमार भी हैं। तो सब कोई जिसका मन होगा वो जाएंगे, उसको रोकने वाला कौन है? आप लोग भी तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी। सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि संयोजक क्यों, प्रधानमंत्री क्यों नहीं, हमारे नेता सबसे ज्यादा अनुभवी नेता है, पीएम मटेरियल है, तो फिर उन्हें देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है। यह बड़ा बयान देते हुए नजर आए मंत्री मदन सहनी और आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। सुना आपने, तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए और बयान देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुन रहे थे आप। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।